हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडीग्राम यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने टाइप नंबर सेकंड तक किया था, आज चलते हैं अपन टाइप नंबर थर्ड की ओर। देखिए, टाइप नंबर थर्ड है, किसी पंक्ति में राम का दाएं से 12वां स्थान है। राम क्या है? राइट साइड से कौन सा स्थान है उसका? 12वां। यहां से उसका 12वां स्थान है। चलो, राइट साइड से उसका 12वां स्थान है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब बोल रहा है तथा शाम का बाएं से 15वां स्थान है। यहाँ शाम है, शाम का लेफ्ट साइड से कितना स्थान है? 15वां स्थान है। कितना स्थान है? 15 नंबर पे शाम है। चलो ठीक है, दोनों अपना स्थान बदल लें, दोनों अपनी जगह बदल रहे हैं। राम आ रहा है शाम की जगह, शाम जा रहा है राम की जगह, शाम जा रहा है राम की जगह, राम आ रहा है शाम की जगह। तो बोला क्या है? शाम का बाएं से 20वां स्थान हो जाएगा। शाम का भी कितना है? 15वां है। यहां से यहां चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? शाम का 20वां स्थान हो जाएगा। शाम का कौन सा स्थान हो जाएगा? 20वां हो जाएगा। तो पूछा है राम का दाएं से नया स्थान ज्ञात करो। अब मुझे एक बात बताओ, ये 15 पे था, बाएं पे कितने पे था? 15 पे था। जब ये शाम यहां से जब यहां जा रहा है 15 से 20 पे हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 15 से 20 पे हो रहा है, यानी कि 5 स्थान आगे जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, राम भी क्या करेगा? 5 स्थान आगे जाएगा। ये 12 पे है, यहां पे 5 और जोड़ दूंगा, 12 प्लस 5 17। कितना हो जाएगा? 17। यानी कि राम का दाएं से नया स्थान कौन सा हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर है आप लोगों को? चलिए, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आप लोगों को बोल रखा है केवल एक ही ट्रिक बताऊंगा डायग्राम बनाने की, और कोई दूसरी ट्रिक, कोई दूसरा फॉर्मूला कुछ भी नहीं बताऊंगा। एक डायग्राम से ही सारा ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में ए का दाएं से 35वां स्थान है तथा बी का बाएं से 40वां स्थान है। यदि दोनों अपना स्थान बदल लें तो ए का दाएं से 45वां स्थान हो जाता है। ए का दाएं से 45वां स्थान हो जाता है। तो बी का बाएं से नया स्थान ज्ञात करो। चलिए देखते हैं। किसी पंक्ति में ए का दाएं से 35वां स्थान है। यहां से ए है, वो कितने स्थान पर है? 35वें स्थान पे है। चलो ठीक है, दाएं से कितने स्थान पर है? 35वें स्थान पे। बी का बाएं से 40वां स्थान है। यहां से बी है, कितने स्थान पर है? 40वें स्थान पर है। चलो ठीक है, यदि दोनों अपना स्थान बदल लें, ए जा रहा है बी की जगह, बी जा रहा है ए की जगह, तो ए का दाएं से 45वां स्थान हो जाएगा। अभी ए कितने पर था? 35वें पे, और वहां पे दाएं से जब नया स्थान बदल रहा है तो उस कितने पे हो रहा है? 45वें पे। तो यहां पे पूछा गया है कि बी का नया बाएं से नया स्थान ज्ञात करो। देखो, ए यहां से 35 पे था, 35 से जब वो नया चेंज कर रहा है तो कितने पे जा रहा है? 45 पे, यानी 10 कदम 10 स्थान आगे जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, ये भी 10 स्थान आगे जाएगा। ये 40 पे है तो ये कितने पे हो जाएगा? 45 पे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जगह बदल रहे हैं। तो वो 10 स्थान आगे है, तो वो भी कितने स्थान आगे होगा? 10 स्थान ही आगे होगा। देखो, सिंपल से एक चीज बताता हूं, मान लो ये 3 लड़के हैं, ठीक है। जब ये यहां से यहां जा रहा है और ये यहां से यहां जा रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, ये कितने स्थान आगे जा रहा है? 1 और 2 स्थान आगे जा रहा है। तो ये भी कितने स्थान आगे जाएगा? 1 और 2 स्थान आगे जाएगा। उसी टाइप से ये 10 स्थान है तो ये भी 10 स्थान ही आगे जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर 4 की ओर। अब आ जाइए टाइप नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन है, सिंपल टाइप है, बहुत ज्यादा सिंपल टाइप है, ध्यान से देखिएगा। किसी पंक्ति में 100 छात्र हैं, ए का दाएं से 30वां स्थान है, बी का बाएं से 40वां स्थान है, तो बताओ दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं, दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए इधर से ध्यान से देखो, किसी पंक्ति में 100 छात्र हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट है। चलो ठीक है। ए का दाएं से 30वां स्थान है, यानी राइट साइड से ए कितने पे, 30 पे, यानी यहाँ से ये कितने पे, 30 पे है ए। चलो ठीक है। बी का बाएं से 40वां स्थान है, बी का बाएं से कितना स्थान है, यहाँ से बी है वो कितने स्थान पर है, 40 स्थान पे। अब पूछा है दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं, तो मुझे बताओ 40 ये चले गए, 30 ये चले गए, तो बचे कितने, 30 ही तो बचे। टोटल 70 चले गए 100 में से। देखो 40 ये चले गए, 30 ये चले गए, बचे कितने, 30 ही तो बचे। 70 चले गए टोटल मिला के, 40 + 30 कितने होते हैं, 70। बचे बीच में कितने, 30 ही बचे। 100 में 70 गए तो 30 ही बचेंगे। आई बात समझ में या नहीं? सिंपल क्वेश्चन है या नहीं है? चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो किसी पंक्ति में 150 छात्र हैं, मैं यहीं से चेंज कर रहा हूं, यहाँ 55वां स्थान है, ये 65वां स्थान है, तो बताओ बीच में कुल कितने छात्र हैं। तो देखो किसी पंक्ति में 150 छात्र हैं, ए का दाएं से 35वां स्थान है। मैं वापस से डायग्राम बनाता हूँ। 150 छात्र हैं, चलो ठीक है। ए का दाएं से 55वां स्थान है, यानी यहाँ से ए कितने पे, 55 नंबर पे है ए। बी का बाएं से कितना स्थान है, 65वां स्थान है, यहाँ पे बी कितने पे है, 65 नंबर पे है। चलो ठीक है, बी 65 नंबर पे आ गया। आई बात समझ में? चलो ठीक है। अब पूछा है दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं, 55 + 65। देखो यानी 65 ये चले गए, 55 ये चले गए, टोटल कितने चले गए, 120 चले गए हैं। तो बचे इसमें भी कितने, 30 छात्र बचे हैं। 150 में से 120 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। आई बात समझ में या नहीं है? क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब चलते हैं, लास्ट टाइप है इसका, टाइप नंबर 5। चलो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 5 का। राखी नीता से लंबी है, जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा करना है, स्पेशल कुछ नहीं करना अपने को। सबसे पहले बोला है कि राखी नीता से लंबी है, ठीक है। मैं अगर राखी लंबी है, मैं नीचे लिख देता हूँ, राखी लंबी है तो राखी को ऊपर और नीता को नीचे लिख दिया। नीता से लंबी है राखी, तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया। लेकिन बबीता से नहीं, लेकिन किसके लिए आया है ये, लेकिन आया राखी के लिए। राखी बबीता से लंबी नहीं है, यानी बबीता ऊपर आएगी या नहीं आएगी, आएगी। बबीता क्या आ जाएगी, राखी से ऊपर आ जाएगी। चलो ठीक है। लीला राखी से छोटी है, राखी से छोटी कौन है, लीला है। अब देखो मुझे ये पता है कि राखी से छोटी नीता भी है, लीला भी है, लेकिन नीता और लीला का अभी तक कोई संबंध नहीं बताया कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसलिए मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूं। आई बात समझ में? मैं यहां भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, नीता से छोटी लीला हो जाएगी, लेकिन यहां पे नीता और लीला का कोई संबंध नहीं बताया अभी तक। चलो, लेकिन गरिमा से लंबी है, गरिमा से लंबी कौन है, लीला। गरिमा से गरिमा और नीचे आ जाएगी। आई बात समझ में? अब ये भी मुझे नहीं पता कि नीता से छोटी होगी गरिमा या नहीं होगी, अभी तक मुझे पता नहीं है। इन तीनों का रिलेशन बस ये बताया कि लीला से छोटी गरिमा है, नीता गरिमा का कोई रिलेशन नहीं बताया, नीता और लीला का कोई रिलेशन नहीं बताया, लेकिन हाँ ये पता है कि ये तीनों इससे छोटे ही हैं।
आई बात समझ। इन सब में सबसे लंबा कौन है, आई बात समझ में। पूछा क्या है, सबसे लंबा, तो सबसे लंबा कौन है, बबीता है। मुझे इतना पता है कि सबसे लंबा कौन है, बबीता है। अगर मुझे पूछा जाता सबसे छोटा कौन है या छोटे नीचे से दूसरे नंबर कौन है, तो मेरे को आंसर देने में थोड़ी कठिनाई होती है। आई बात समझ में या नहीं? चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीता सपना से बड़ी है। सपना से बड़ी कौन है, सीता है। सीता को मैंने ऊपर लिख दिया और सपना को क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया, क्योंकि वो सपना क्या छोटी है। बिंदु सपना से बड़ी, अब बिंदु भी सपना से बड़ी है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं। मेरे को अभी तक ये नहीं पता कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, क्योंकि इन दोनों का कोई रिलेशन अभी तक नहीं बताया है। लेकिन सीता से छोटी है। कौन है सीता से छोटी, बिंदु। बिंदु सीता से क्या है, छोटी है, लेकिन सपना से क्या है, बड़ी। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं बिंदु को, और उससे ऊपर किसको लिख देता हूं, सीता को। आई बात समझ में, सीता से छोटी है। आई बात। चलो स्नेहा हरि और सपना से छोटी है। सपना से और हरि से कौन छोटी है, स्नेहा छोटी है। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि हरि कहाँ पे आएगा, लेकिन हरि इसके स्नेहा क्या आएगी, हरि और सपना से छोटी, यानी स्नेहा यहाँ आ जाएगी। चलो ठीक है। अब बोला है सपना हरि से बड़ी है। हरि से बड़ी कौन है, सपना है, यानी हरि से बड़ी कौन है, सपना है। मुझे ये तो पता है कि स्नेहा तो हरि से छोटी ही है, उसने बोल दिया है। सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, स्नेहा है। आई बात समझ में, यानी आप लोगों के क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये टॉपिक फिनिश, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। ओके क्लियर, थैंक यू।